जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। अब दृष्टांत माला में शकुनी दैत्य तथा प्रद्युम्न जी गरुड़ जी का दृष्टांत, प्रद्युम्न जी और गरुड़ जी का दृष्टांत। इसमें मेवं वरोय सुराणाम ते प्रदेया पद्म संभवा वराह क्रूर निसर्गा नामहीनाम मृतम यथा। कहते हैं भगवान की बड़ी से बड़ी तपश्चर्या को देख करके महादेव जी तथा ब्रह्मा जी वरदान देने में इतने उदार हैं कि वह अपने भक्त को कठिन से कठिन वरदान भी दे डालते हैं। और भगवान विष्णु के सामने कठिन समस्या आ जाती है, यही भाव इस श्लोक में कहा गया है, यही भाव बतलाया गया है। और हे पदम संभवा, आप इन असुरों को ऐसे ऐसे वरदान मत ही दिया करो। क्रूर कर्म करने वाले असुरों को वरदान देना सर्पों को पान कराने के बराबर होता है। क्रूर लोग कितनी तपस्या कर लें, उनको सोच समझ करके वरदान देना चाहिए। उनको वरदान देना जहरीले सर्पों को दूध पिलाने के समान है, अमृत पान पिलाने के बराबर है। ब्रह्मा और शंकर के वरदान से विष्णु के सामने ये देखिए कैसी समस्या आती है। एक समय शकुनी नामक असुर ने मेरु पर्वत के ऊपर वहां उत्तर भाग में बैठ करके 4 युगों तक निराहार तपस्या द्वारा भगवान शंकर जी को संतुष्ट कर लिया। 4 युग के बाद भगवान शंकर जी उस तपस्वी से आकर के बोले, भाई तुमने मुझे, अब मैं आपसे प्रसन्न हूं, तुमने मुझे इतना याद किया, वर मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। तो शकुनी दैत्य का शंकर के दर्शन करके रोम रोम खिल गया। शकुनी दैत्य था, शंकर जी के दर्शन करते ही रोम रोम खिल उठा, नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे और उसने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु यदि मैं मरूं तो भूतल का स्पर्श होते ही फिर दोबारा जी जाऊं और आकाश में ही 2 घड़ी तक मेरी मृत्यु ना होए, मुझे तो ये वरदान दे दीजिए। दैत्यराज ने कहा, कठिन वरदान मांगा भाई तूने, पर भगत के वशीभूत हूं मैं। शंकर जी ने कहा, अस्तु अस्तु। सामने एक तोते को दिखा करके शंकर ने कहा, देख ये तेरा जीव है तोता, इसकी रक्षा कर, इसके मरने पर ही तेरी मृत्यु हो सकती है। जब ये तोता मरेगा उसके बाद तेरी मृत्यु होगी, अर्थात तू इसकी सदैव रक्षा कर तो तेरी मृत्यु होगी ही नहीं। शकुनी वरदान से गर्वित युद्ध में अबद्ध हो गया और उसने उस तोते को चंद्रावतीपुरी में सुरक्षित रखवा दिया, जहां किसी के पहुंचने की शक्ति न थी। इस वीर ने युद्ध में देवताओं को पराजित कर दिया। श्री कृष्ण चंद्र के पुत्र प्रद्युम्न जी भी इसके पराक्रम से भयभीत हो गए थे और उन्होंने श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण किया। उस भूमि में भगवान प्रकट हो गए। यह सोचने लगे कि मृत्यु कैसे हो सकती है, बताओ अब इसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। प्रभु ने विचार करके गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी तुम चंद्रावतीपुरी में चले जाओ और ये पूरी 100 योजन में बसी हुई है, हजारों बलिष्ठ राक्षस उसकी रक्षा करते हैं चारों ओर से। वहां पर एक तोता रहता है और तोता है, उसे जल्दी मार दो, वह तोता
के मरने के बाद ही ये असुर राक्षस मरेगा। शकुनी, उसे फिर आप जाकर के मार दीजिए। उस पुरी को देखने के लिए गरुड़ जी ने एक छोटा सा सूक्ष्म रूप अपना धारण कर लिया और शकुनी देखते कि श्री कृष्णचंद्र से युद्ध करने की तैयारियां हो रही थी। पर उसकी पत्नी मदालसा अपने स्वामी को ये कह रही है कि स्वामी, आप इस युद्ध को बंद करो। देखो देखो, यादवों ने आपके सब बांधवों का नाश कर दिया। श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्णचंद्र से विजय पाना तुमको कठिन है। उसकी पत्नी यही समझा रही है। आप जाकर के उनकी पूजा करो, वे तो जगत के पूजनीय हैं। शकुनी बोला, प्रिय, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। और तुम क्यों व्याकुल हो रही हो? मुझको तो मारने वाला कोई जन्मा ही नहीं है। देख देख, मेरा जीव चंद्र नामक द्वीप में सुरक्षित रखा हुआ है। तब तक वह नहीं मरेगा, मुझे कोई आंच नहीं आएगी। एक अलक्षित पिंजरे में चंद्र चूर्ण नाम का सर्प उसकी रक्षा भी करता है सदैव। इस बात को कोई नहीं जानता, फिर मेरी मृत्यु हो ही कैसे सकती है। अब जो सूक्ष्म रूप रख करके गरुड़ जी पूरी चंद्रपुरी में आए थे, ये बात जब पत्नी को पति बता रहे थे, ओ गरुड़ ने सुन लिया ये सारा वृतांत। फिर भी वहां पहुंचना बहुत कठिन था। गरुड़ जी उस द्वीप का पता लगाने का आकाश में से देख घूमते रहे, घूमने लगे। तब आपको सिंगल द्वीप का पता चल गया। रोज रोज करने से कुछ तो मिलता है, अभ्यास करते रहने से आज सिंगल द्वीप का पता गरुड़ जी को लग गया। सिंघल द्वीप से पता लगा करके त्रिकूट पर्वत पर गरुड़ जी चले गए। वहां अपने लंका को भी देखा, लंकापुरी। वहां से पता लगा करके पांचजन्य द्वीप में आ गए। इस द्वीप में गरुड़ जी को भूख सताने लगी और वहां आपने भोजन के लिए बड़े बड़े मत्स्यों को पकड़ा। उन्हीं मत्स्यों में से एक मगर आ गया जिसने गरुड़ जी के पैर पकड़ लिया और उससे 2 घड़ी तक युद्ध होता रहा। 2 घड़ी का वरदान था। इसके बाद गरुड़ जी ने उस मगर की पीठ पर ऐसा प्रहार किया कि यमराज का दंड हो, ऐसे मारा। मगर भयभीत होकर के भाग गया मगर तो, और अथवा आज उसका भी उद्धार हो गया मगर का। ये मगर कौन था? गरुड़ जी यहाँ से भी व्योम मंडल में घूमते घूमते हरिण नामक उपद्वीप में जा पहुंचे और वहां अपने एक महात्मा अपांतर तम नामक मुनि को देखा, जो कि वो बहुत बड़े तपस्वी मुनि थे। गरुड़ जी का एक पंख उनके ऊपर आकर के युद्ध होते समय मुनि जी के ऊपर आन गिरा। अपांतर तम मुनि ने कहा, गरुड़, कोई तपस्वी तपस्या करता हो और ऊपर से आकर के किसी पक्षी का पंख प्रहार हो तो अपांतर तम मुनि ने कहा, ए गरुड़, तुम अपना पंख मेरे मस्तक पर रख करके चले जाओ। गरुड़ जी ने वहां बहुत से पंख देखे। कहा, आपके पास इतने पंख कहां से आए मुनि जी? अपांतर तम ने कहा, गरुड़, प्रत्येक कल्प में एक श्री कृष्ण चंद्र का अवतार होता है और मेरे ऊपर एक गरुड़ का पंख सदैव आकर के गिरता है। प्रभु के अंततः अवतार हो चुके हैं। मैं श्री कृष्ण चंद्र को, तपस्वी मुनि जी कहते हैं, नमस्कार करता हूँ। अब आप सोचिए कि अपांतरतम मुनि क्या हर युगों में जीवित बैठे थे? जब जब युद्ध होता था हर गरुड़ के पंख। हमको कोई पता नहीं हमने कितने जीवन लिए, कितने जन्म हमारे हुए, कहाँ हमारे पंख गिरे।
और गरुड़ जी उस महात्मा को प्रणाम करके फिर आकाश में वापस उड़ान भर लेते हैं। ऐसे ही हमारी काया, हमारी आत्मा, ये जीव जन्मांतर तक आती जाती रहती हैं। और अब आप आकाश में भ्रमण करते रमणक द्वीप में पहुंचे। हम इसी तरह से एक माँ से जन्म दूसरी माँ में प्रवेश करते हैं, दूसरे गर्भ में आते हैं। फिर अब आप जब आकाश में भ्रमण, आकाश में संसार में, वहां पर सर्प रहते थे और उनमें से भी बलि लेकर के आवर्तक नामक द्वीप में पहुंच गए। वहां के सुधा कुंड में आपने सुधा पान किया। इतने प्यासे थे, इतना घूमे और इतना युद्ध किया, परंतु आज सुधा कुंड में आकर के प्यास मिटाई। हम कितना ही भी पिए, कितना ही भी खाएं, कितना ही भी जन्म लें, कितना ही भी जन्म मरण हमारे हों, लेकिन जब तक हम भागवत सुधा का पान नहीं करेंगे तब तक हमारी क्षुधा पिपासा मिट नहीं पाएगी। इसके अनंतर आप शुक्ल द्वीप में पहुंचे। शुक्ल द्वीप से गरुड़ जी ने उत्तर दिशा का मार्ग ग्रहण किया और कितना कठिन मार्ग पार करना पड़ा उनको। तब कहीं ये चंद्र द्वीप पर्वत दिखने लगा और यहाँ भी विनीतानंदन ने अग्नि दुर्ग को देखा। अग्नि, आग का किला। विनीतानंदन गरुड़ जी ने आहा आहा कैसा वरदान, उस अबद्ध अजय शकुनी का मारना तो असंभव है, इसीलिए हम आगे सीढ़ी पर नहीं पहुंच पाते और हम बीच ही में रह जाते हैं। सोचने लगे गरुड़ जी भी बड़ा मुश्किल है। तो ये भागवत सुनने पर हमें किसी प्रसंग में हार नहीं माननी चाहिए। कितना कठिन मार्ग करना पड़ा, तब वही वह चंद्र द्वीप पर दिखने लगा पर्वत, और विनीतानंदन ने उस पर्वत पर भी अग्नि दुर्ग देखा। आहा कैसा वरदान, ये वरदान। उस अबद्ध अजय शकुनी को मारना असंभव था। गरुड़ जी ने जल दुर्ग से अपनी चोंच में जल भर करके बड़ी कठिनता से अग्नि दुर्ग को बुझाया। अब उस पर्वतीय कंदरा के द्वार पर खड़ी एक राक्षसों की सुसज्जित सेना से बड़ा घमासान युद्ध छिड़ गया। किसी को भूमि में फेंक दिया, किसी को चीर दिया, किसी को पर्वत की कंदरा में फेंक दिया, और कुछ तो डर डर करके भाग ही गए। गरुड़ जी उस बिल के अंदर घुस गए। आहा, वहां तो चंद्रचूट नामक सर्प पहले ही से बैठा था, रखवाली। गरुड़ जी ने अपने पंजे के प्रहार से उसे भी अक्षत विक्षत कर दिया। शंखचूड़ सर्प ने उस तोते के पिंजरे को पानी में फेंक दिया और सांप वहां से भाग गया। ऐसी रखवाली अपना आपा भी बचाया और पिंजरे को जल में डाल गया भगवान के सहारे। अब तो गरुड़ जी ने उस पिंजरे को चोंच से पकड़ करके उड़ने का विचार किया। उस समय चारों ओर दैत्यों का कोलाहल होने लगा। अरे बोले सब के सब जिसने देखा, अरे वो देखो देखो देखो, वो ले गया, वो ले गया, वो ले गया। जो सुनता वह कहता क्या ले, अरे तोता ले गया, तोता तोता ले गया, ले गया, तोता ले गया। चारों ओर ब्रह्मांड में ये आवाज फैल गई, तोता ले गया, तोता ले गया, अरे वो ले गया, तोता ले गया। ये सुनकर शकुनी शूल लेकर के दौड़ा। आगे आकर गरुड़ जी को एक शूल मारा, पर गरुड़ जी ने उस पिंजरे को नहीं छोड़ा। लाख योजन की ऊंचाई पर सुमेरु से टकरा करके वह पिंजरा गिर गया, और गिरते ही गिरते तोता के प्राण निकल गए, और तोता के प्राण निकलते ही शकुनी चंद्रपुरी की ओर को चल दिया। शकुनी राक्षस अब वह रग दुर्मत दैत्य की अपनी सेना से सुसज्जित होकर के उच्चे सरवा घोड़ा ले करके उस पर बैठ करके श्री कृष्णचंद्र महाराज से युद्ध करने के लिए चल दिया।
और सामने आ गया उस मायावी दैत्य ने संग्राम में यादवों के छक्के छुड़ा दिए। बड़े पत्थरों की वर्षा, हाथियों की वर्षा, पानी तथा वृक्षों की वर्षा, यादव भागने लगे। सबके अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए गए। भगवान श्री कृष्ण ने इसको 7 बार मारा, पर वह भूमि पर स्पर्श करते ही उठ करके खड़ा हो जाता। शंकर जी का जो वरदान था, तब प्रभु ने सोचा इसको भूमि में मत गिरने दो। प्रभु ने सोचा इसको पृथ्वी का स्पर्श ही ना होने दूं। आपने इसका मस्तक तो काट दिया, पर धरती में ना गिर जाए ये चिंता थी। तब कभी प्रद्युम्न जी उसके माथे को अपने बाणों से ऊपर उड़ा करके ले गए उसके मस्तक को। तभी अनिरुद्ध जी, कभी सात्यकी, कभी अर्जुन, तो इस प्रकार बारी बारी से उस मस्तक को आकाश ही में घुमाते रहे। तब कहीं दोपहरा बीतने पर उस दैत्य की 2 घड़ी के पश्चात मृत्यु हुई। भगवान श्री कृष्ण चंद्र पर पुष्पों की वर्षा होने लगी, दुंदुभी बजने लगी। इस दैत्य के मारने में कितना श्रम उठाना पड़ा। इसीलिए तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इन असुरों को हे प्रभु ऐसे ऐसे वरदान नहीं देने चाहिए। भले ही ये असुर तो कितने भी तपस्या कर ले रहेंगे, ये असुर ही। यह दृष्टांत मैंने गर्ग संहिता से लिया है, और ये बहुत बड़ा है। जो मेरे मन में आया वो मैंने बोल दिया। और प्रभु जो किसी को अच्छा लगे तो प्रभु अमल करना। मेरी ओर से आपको जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बाकी कल करेंगे।